हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रहृतं तेजो देव विश्वापनम महत्। दादा हम लुट गए, हमको भगवान छोड़कर चले गए। पांडवों ने पूछा क्या हुआ ये बता। तो अर्जुन ने बताया कि मेरे देखते देखते भगवान बद्धिक का बाण खा करके परम धाम चले गए, सारा यादव वंश नष्ट हो गया, सारा यदुवंश नष्ट हो गया। मेरे देखते देखते सारे यादव कट कट के मर गए। मैं कुछ स्त्री वाले वृद्धों को लेकर के आ रहा था तो मार्ग में भील मिल गए, भीलों ने मुझे लूट लिया। कि मानुष्य को तो कहा बड़ो और समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका और बोई अर्जुन बोई बाण। ये समय की बात है। अर्जुन ने आकर के जब भगवान के परम धाम गमन का समाचार पांडवों को दिया तो पांडवों की मां कुंती दूध निकाल रही थी गाय का, और दूध निकालते निकालते सुना कि मेरा भतीजा तो गया। जो भतीजे के जाने का समाचार कुंती ने सुना, कुंती के हाथ में से बाल्टी नीचे गिर गई और कष्ट कष्ट कह करके कुंती बुआ ने अपनी देह को त्याग दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, महाराज जी कुछ दो शब्द बोलना चाहते हैं, चलो बोल दो, दे दो माइक दे दो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। कथा करने वाले गुरुजी और कथा माए भाइयों और माता बहनों, मैं भागवत जी की बारे में दो शब्द कहने का मौका मिला है श्री डालदास जी महाराज को। आज देखो इसी कली काल के अंदर ये भागवत जी बहुत ऊंची मानी गई है। ये सबको सुख देने वाली है, शांति देने वाली है, और ये साथ साथ चमत्कार भी दिखा रही है। इस कलयुग के अंदर ये सब जगह यही चल रही है भागवत जी। आज मथुरा और गोकुल में छोड़कर भगवान इस भागवत जी में आ गए। ये बहुत ऊंची मानी गई। श्याम तेरे को हम मथुरा में ढूंढा, जा मिला गोकुल में। श्याम तेरे को हम गीता में ढूंढा, जा मिले भागवत जी में, जा मिला भागवत जी में। इसका एक जगह ठिकाना नहीं है। देखो हाँ, ये बहुत ऊंची मानी गई है, और इसमें कितना भी खर्च करो आप, ये सब पैसे वापस दे देगी तुमको। देखो मैं 50-60 रुपए फूल लाता हूँ, वापस मेरे जेब में शाम के आ जाते हैं। जो मैं फूल लाता हूँ 50-60 रुपया, देखो शाम की वापस जेब में आ जाती है। ये साथ साथ चमत्कार दिखा रही है इस कली काल के अंदर। हाँ, दुनिया लाखों रुपए लगा इसको कर रहे हैं। हाँ, सब पैसे वापस दे रही है, ये किसी का पैसे नहीं रखती है। अगर तुमने 10,000 की डंडे नचानी नहीं, वो पैसे वापस नहीं आएंगे भैया, वो तो वापस नहीं आएंगे तुम्हारे। अरे कथा के तुम्हारे सब पास वापस आ जाएंगे। हाँ, अब ये एक मीरा का भजन होगा यार। हाँ, एक मीरा का भजन तो करा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कल कथा के बाद ले लेंगे महाराज जी, फिर बाद में बोले हैं मौका देंगे जरूर। बहुत अच्छी बात बताई है महाराज जी ने। भागवत जी साक्षात कल्प वृक्ष है, इसमें कोई दोहरा नहीं। आप सुन रहे, भागवत जी साक्षात कोई पोथी नहीं है, श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। ये तो हम बार बार कह रहे हैं, और सत्य ग्रंथ है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। कल्प वृक्ष जो मांगो जो मिलता है, सब कुछ देने वाली है भागवत जी। तो अपने प्रसंग पर चलते हैं। अर्जुन स्त्री बाल वृद्धों की रक्षा नहीं कर पाए, क्यों? भगवान स्वयं भील बन करके आ गए और भील बन करके आकर के गोपियों को लूट लिया। ये बताना चाहते थे कि अर्जुन
मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है। तेरा गांडीव, तेरा बाण सब मेरी उपस्थिति में ही काम करते हैं। अर्जुन के अभिमान को दूर करना चाहते थे प्रभु। अर्जुन की मां कुंती ने देह को त्याग दिया। उसके बाद पांडवों ने विचार कर लिया कि भाई भगवान यदि परमधाम चले गए तो भगवान के जाते ही कलयुग आ गया, उसी दिन कलयुग आ गया। अब हमको नहीं रहना है, अब हमको भी जाना है। सो पांडवों ने अपने पोते को बुलाया जिसका नाम है परीक्षित। परीक्षित की उम्र क्या थी? 16 वर्ष। 16 वर्ष की उम्र में परीक्षित को राजगद्दी का तिलक कर दिया। बोले बेटा अब तो राजगद्दी संभालो दिल्ली की, हम तो चले। परीक्षित का बाबा कोई ज्ञान? बोले एक तो ज्ञान यही है बेटा कि शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है। एक अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करना बेटा। और तीसरी बात, अपनी आंखों के सामने कभी पाप होता हुआ मत देखना बेटा, क्षत्रिय धर्म है। परीक्षित को ज्ञान देकर के पांडव लोग चले गए। आगे आगे युधिष्ठिर गए, फिर भीम गया, फिर अर्जुन गया, फिर द्रौपदी गई, फिर नकुल सहदेव गए। पीछे मुड़कर देखने का काम नहीं। ये चलते चलते सबसे पहले केदारनाथ गए और केदारनाथ से बद्रीनाथ भी गए हैं और बद्रीनाथ से आगे माना गांव में होते हुए ऊपर गए हैं। जब ये स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो बर्फ में सबसे पहले द्रौपदी गल गई। द्रौपदी क्यों गल गई? द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन फिर भी द्रौपदी अर्जुन को ज्यादा मानती थी। भोगना पड़ेगा भाई। द्रौपदी गल गई बर्फ में। फिर नकुल गल गया, नकुल को रूप का अभिमान था। सहदेव गल गया, सहदेव को विद्या का घमंड था। अर्जुन गल गया, अर्जुन को बाण विद्या का घमंड था। भीमसेन गल गया, बल का घमंड था। युधिष्ठिर महाराज नहीं गले, केवल बाएं चरण का अंगूठा मात्र गला है। सहस्त्री स्वर्ग में गए हैं युधिष्ठिर महाराज। क्यों? कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, केवल एक बार बोला, और वो भी यदि भगवान ने जैसा कहा वैसा यदि बोलते तो वो झूठ नहीं था। भगवान ने तो ये कहा कि तुझे ये कहना है कि आज की लड़ाई में अश्वत्थामा मारा गया, बस। लेकिन युधिष्ठिर ने नमक मिर्ची और लगा दिया कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन आदमी मरा, हाथी मरा, मुझे पता नहीं। इतना सा नमक मिर्ची लगाने से और युधिष्ठिर को नरक का दर्शन करना पड़ गया। नहीं तो भगवान का कहा हुआ वचन सत्य होता है। भगवान ने कहा वैसे कर लेते तो उसमें कोई पाप नहीं था। एक बार नरक का दर्शन करना पड़ा। सहस्त्री स्वर्ग में गए युधिष्ठिर महाराज। अंत में क्या लिखा है अध्याय की समाप्ति पर कि इस कथा को जो सुनते हैं, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा को, उनका चित्त भगवान के चरणारविंद में लग जाता है। श्री हरे नमः। आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो परीक्षित है, परीक्षित का विवाह उत्तर देश के राजा की बेटी इरावती के साथ में हुआ। 4 पुत्र हुए। बड़े बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। क्या नाम है? जन्मेजय। और परीक्षित महाराज ऐसे राजा हुए, न भूतो न भविष्यति, न कोई पहले हुआ न कोई आगे होगा, ऐसे राजा हुए। 24 घंटे में 18 20 घंटे भजन करते थे महाराज। और भजन तो बड़े, भजन जो होता है वो भाग्य से होता है। और काम चाहे कुछ भी कर लेगा आदमी, लेकिन भजन तो भगवत कृपा से ही होता है। बिन हरि कृपा, बिना प्रभु कृपा के भजन नहीं कर सकते हम, मन ही नहीं लगेगा। अरे महाराज भजन में मन ही नहीं लगता तो कैसे भजन करें? बोले जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशयो। मन नहीं लग रहा तब भी करो। अरे 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 4 दिन नहीं लगेगा, लेकिन जबते जबते सिद्धि प्राप्त होने लगेगी तो जबते जबते सिद्धि प्राप्त होते होते अपने आप मन लगने लग जाएगा।
जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशय। परीक्षित महाराज चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी के। एक बार परीक्षित महाराज कुरजांगल देश में जब गए तो इन्होंने क्या देखा, एक गाय खड़ी है और गाय के पास में एक बैल खड़ा है। बैल के 4 पैर थे, 4 पैर होते हैं बैल के, लेकिन 4 पैरों में से 3 पैर आधे आधे टूटे हुए थे, आधे आधे झड़े हुए थे। एक पैर पर बैल खड़ा है, 3 पैर आधे आधे। अब एक गैया का और बैल का जब वार्तालाप चल रहा था, तभी एक काला आदमी आया और काला आदमी आकर गाय और बैल को डराने लगा। परीक्षित जी ने देखा ये क्या हो रहा है भाई। परीक्षित जी ने आकर के सबसे पहले गाय से पूछा, हे गौ माता आप कौन है, आप क्यों रो रही है, क्या बात है। तो पृथ्वी ने कहा, महाराज मैं धरणी हूं, धरत्री हूं, मैं पृथ्वी रूपी गैया हूं, मेरे ऊपर कलिकाल बढ़ रहा है, मैं दुखी हो रही हूं, महाराज मेरी रक्षा करो। परीक्षित जी ने कहा बिल्कुल करेंगे रक्षा। फिर बैल से पूछा आप कौन, तो बैल ने कहा महाराज मेरा नाम धर्म है और मेरे सतयुग में 4 पैर थे, त्रेता में 3 रह गए, द्वापर में 2 रह गए, इस कलयुग में मेरे 1 पैर रह गया महाराज। बोले आपके 4 पैर कौन कौन से। बोले सत्य सोच दया और दान, सत्य सोच दया और दान। अब सत्य गया, पवित्रता गई, दया गई। अब आप बताओ इस कलिकाल में कोई ऐसा है जो पूरी तरह सत्य बोलने वाला हो। कोई हजारों नहीं लाखों में एक मिलेगा। पवित्रता नाम की चीज गई। आज घर में कोई अपनी रसोई के पानी से देवताओं को भोग लगा सकता है, देवताओं को पितरियों को आचमन करा सकता है। घर का पवित्र पानी नहीं रहा। अरे देवताओं की तो छोड़ो भैया, कोई संत ब्राह्मण, कोई योग्य विद्वान, अच्छे संत पुरुष आ जाए, उनको पानी पिलाने का धर्म नहीं रहा घर में। पवित्रता जा रही है घर में से, पवित्रता नाम की चीज जा रही है, दया जा रही है। आदमी आदमी को मारने में दया नहीं करता, 1 सेकंड लगाता है। कहाँ मारना, कम मारना, कैसे मारना, बस केवल धर्म रुका हुआ है दान पर। दानियों ने रोक रखा है बस 1 पैर पर। राजा परीक्षित ने काले आदमी से पूछा भैया तू कौन रे। बोले महाराज मेरा नाम है कली। कली? बोले हाँ, कली का मतलब होता है कलह। कली जहां होगा वहां कलह ज्यादा होगा। परीक्षित जी ने पूछा कली तू मेरे राज्य में क्यों आया। बोले महाराज मैं कहाँ जाता, मैं जहां भी जाता हूं वहीं आपका ही आपका राज मिलता है, अब कहीं तो मैं जाऊंगा। सतयुग चला गया तो त्रेता आ गया, त्रेता चला गया तो द्वापर आ गया, अब द्वापर निकल गया तो मेरा नंबर आ गया, मुझे तो आना ही था। बोले आना तो था लेकिन मेरे राज में क्यों आया। बोले महाराज जाऊं कहाँ, कहीं आपका सब जगह आपका ही तो राज है, अब कहीं तो मैं रहूंगा। अब परीक्षित यदि चाहते तो कली को मार सकते थे। बोले मैं कली को मारूंगा 3 युगों से काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन परीक्षित जी ने कली में गुण देखा, सारे अवगुणी अवगुण है लेकिन एक गुण है। क्या गुण है। बोले कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावई भवताहा, गावत नर पावई भवताहा, गावत नर पावई भवताहा, गावत नर पावई भवताहा। ये कलयुग का गुण है। थोड़ा सा नाम यदि ले लिया जाए, थोड़ा सा भी, बस उसी से जीवन बेड़ा पार हो जाता है। ये कली में गुण देखा परीक्षित जी ने। कली ने मारा नहीं। बोले कली
मैं जहां कहूंगा वहीं तुझे रहना पड़ेगा। कली ने कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तो राजा परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 जगह बताई। ध्यान देना, 4 जगह कहां बताई? बोले 4 घर दे रहा हूं मैं रहने के लिए, वहां रहेगा तू आराम से। बोले आप कहोगे वहीं रहूंगा साहब, मारो मत। 4 जगह बताओ। बोले द्यूतम पानम स्त्रियो सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध, यत्रा धर्मश्चतुर्विध। एक तो द्यूतम, जहां जुआ का खेल होगा वहां तू रहेगा, ठीक है महाराज। एक पानम, शराब का जहां पान होगा वहां तू रहेगा। तीसरा स्त्रियों, कोठे का काम करने वाली स्त्रियां जहां रहेगी वहां तो रहेगा। और चौथी जगह बताई असूना, कसाई के यहां जहां मार काट होगी वहां तो रहेगा। 4 जगह कली को बताई। अब देखो जुआ होगा तो छल होगा, और पान होगा तो मद होगा। शराब पिएंगे तो मद हो जाएगा अपने आप। शराब पीने के आदमी शराब पी करके आदमी सोचता है कि पूरी त्रिलोकी मेरे नीचे, अब कोई नहीं मेरे ऊपर, बस सबसे बड़ा आदमी मैं हूं, प्रधानमंत्री हूं मैं, अब बस पूरे देश का। मद आ जाता है, अभिमान आ जाता है। और स्त्री होगी तो काम होगा, और मारकाट होगी तो हत्या होगी, हिंसा होगी। 4 जगह कली को बास दिया। कली ने कहा महाराज जी 4 जगह आपने बताई, पर मेरे मन की सी तो एक भी जगह नहीं बताई। परीक्षित जी ने कहा तेरे मन की सी तू बता दे, तू बोल दे। बोले महाराज मेरे मन की सी जगह तो वो है सोना। सोना? बोले हाँ, जा सोना तुझे दिया। राजा परीक्षित ने कली को सोने में बास दे दिया। अब सोने में बास दे दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सोने में बास दे दिया तो सोना बुरी चीज है। ऐसा नहीं है। भगवान ने गीता में क्या कहा है? धातु नाम अस्मिनी कांचनम, धातुओं में सोना है वो मैं ही हूं। और एक तरफ आप कह रहे हो कि कली का वास होता है, ऐसा क्यों? बोले भैया मेहनत से कमाए हुए सोने में, खून पसीने से कमाए हुए पैसे में कली का वास नहीं होता है, उसमें लक्ष्मी का वास होता है। और गलत तरीके से कमाए हुए धन में, अन्याय से कमाए हुए सोने में कली का वास होता है। गलत तरीके से सोना नहीं आना चाहिए, धन नहीं आना चाहिए, नहीं तो कली का वास हो जाएगा, डुबो देगा वो। अब 5 जगह जब कली को वास दे दिया, कली बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि उनके राज खजाने में एक सोने का मुकुट पड़ा है। ये कौन सा मुकुट था? ये राजा जरासंध का मुकुट था। जब पांडव राजा जरासंध को मार करके आए तो वो मुकुट ले आए थे, जरासंध का मुकुट ले आए थे। आज उस मुकुट को जब परीक्षित ने देखा तो उसको पहनने की इच्छा हुई, और 100 की शौक में उसको माथे पर पहन लिया, और पहन करके सोने का मुकुट शिकार खेलने को जंगल में चल दिए। राजा परीक्षित कभी शिकार खेलने नहीं जाते थे, लेकिन आज सोने का मुकुट माथे पर पहन लिया, कली का वास हो गया, और घोर जंगल में पहुंच गए। शिकार की तलाश में चलते चलते आगे बढ़े। महाराज जी को प्यास लगी। अब पानी की तलाश में चलते चलते महाराज परीक्षित एक समीक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। समीक मुनि के आश्रम पर जाकर देखा तो समीक मुनि सच्ची समाधि लगा करके भजन कर रहे थे। राजा के माथे पर कली मंडरा रहा था। राजा ने सोचा कि ये कोई ढोंगी महात्मा है, मुझे देख करके नेत्र बंद करके भजन करने का ढोंग कर रहा है, इसकी परीक्षा करो। तो जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। राजा के माथे पर कली मंडरा रहा था, राजा की बुद्धि का नाश हो गया। और राजा ने क्या किया? कोई मरा हुआ सर्प पड़ा था वहीं पे, उसको उठाया और उठा करके और समीक मुनि के गले में लटका दिया। जो लटकाया महाराज जी की सच्ची समाधि थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक गलती तो ये कर दिया कि सर्प डाल दिया गले में, और दूसरी गलती ये कर दिया परीक्षित ने कि सर्प को हटाया नहीं, गले में लटका का लटकाई छोड़ करके। और परीक्षित महाराज हस्तिनापुरी में आ गए। जो हस्तिनापुरी में आ गए, यहां समीक मुनि का एक बेटा है जिसका नाम है श्रृंगी।
बच्चों के साथ में खेल रहा था। बच्चों ने कहा, अरे श्रृंगी, आज तो तेरे पिताजी को सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया? बोले हाँ। एक बच्चे ने कहा, काटा नहीं भैया, कटवाया है। बोले किसने कटवाया? तो बच्चों ने कहा, हस्तिनापुरी के राजा परीक्षित ने। बोले अच्छा? बोले हाँ। श्रृंगी मुनि दौड़ करके गए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प लटका देखा। श्रृंगी मुनि को याद आया कि देखो राजा के मन में कितना अभिमान हो गया। अस को उजन मां जग माही, प्रभुता पाहे ताहे मद नाही। राजा को कितना मद हो गया अपनी राजगद्दी का। आज एक महात्मा के गले में और सर्प डाल दिया, सर्प से कटा दिया महात्मा को। श्रृंगी ऋषि ने जल लिया कौशिकी नदी का हाथ में, और कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के श्राप दिया, इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दंशन्तीस्म कुलांगार चोदयन्ते उदस्पृहा। इति लंघित मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि दंशन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रोह। राजा तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। मेरा श्राप है कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नाम का सर्प डसेगा और उसके काटने से तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इतना बड़ा श्राप राजा को दे दिया। जो श्राप दिया, श्राप के देते ही और ये श्रृंगी जोर से रोया। श्रृंगी रोते ही समीक मुनि की समाधि खुल गई। बोले बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? सारी बात का पता चला समीक मुनि को कि कैसे गले में सर्प डाला और कैसे बेटे ने श्राप दे दिया। जब ये बात का पता समीक मुनि को बचा, समीक मुनि बोला, अरे लाला तूने क्या कर दिया? अरे बेटा तूने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। राजा परीक्षित जैसा राजा तो कोई धरती पे हुआ ही नहीं। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा को तूने श्राप दे दिया, गजब कर दिया। समीक महाराज ने अपने एक शिष्य को बुलाया, इसका नाम है गौरमुख। कहा बेटा गौरमुख, हस्तिनापुरी में जाकर के महाराज परीक्षित को समाचार दे दो कि आपको श्राप लग गया है। आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आपको आकर के डसेगा। जाओ। गौरमुख यहां से चल दिया और परीक्षित ने जाकर के जैसे ही मुकुट को नीचे उतारा, परीक्षित जी को याद आएगा, आज मैंने क्या कर दिया? आज मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज मेरे जैसा पापी दुनिया में कौन होगा? मेरी बुद्धि को क्या हो गया? मेरी मति कैसे खराब हो गई? एक मरे हुए सर्प को मैंने महात्मा के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित पश्चाताप की आग में जलने लगे। इतने में द्वारपाल ने कहा, महाराज जी एक ऋषि बालक आया है, उसको आने दो भाई। ऋषि बालक ने आकर कहा, महाराज मुझे समीक मुनि ने भेजा है। समीक मुनि के बेटे श्रृंगी का आपको श्राप हो गया है। आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाम का सर्प डसेगा। जो ही आकर के ऋषि बालक ने कहा, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, बोले ठीक है स्वीकार। राजा परीक्षित ने गुरुजी को बुलाया। बोले गुरुजी, आज तक दुनिया में किसी को यह पता नहीं चला कि मैं कब मरूंगा, लेकिन मुझे पता चल गया कि 7 दिन के पहले यमराज भी मुझे लेकर के नहीं जा सकता। आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मैं क्या करूं गुरुजी बताओ। गुरुजी बोले भैया समय बहुत कम है, तू हस्तिनापुरी की राजगद्दी बेटे को देकर के जंगल में चला जा, बस उसी में कल्याण। राजा परीक्षित ने समय देखा, ने घड़ी देखी, अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी का तिलक किया और जन्मेजय को राजगद्दी का तिलक करके हस्तिनापुरी दिल्ली से और महाराज परीक्षित चले हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार की तरफ जब जा रहे थे तो हरिद्वार और दिल्ली के बीच में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर दूर गंगा जी बहती थी, आज भी बहती है। वो गंगा के किनारे एक बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है। वो बड़ के पेड़ की छाया में जाकर के परीक्षित महाराज बैठ गए गंगा किनारे और भगवान की याद करने लगे। जब ये भगवान की याद करने लगे वहां गंगा किनारे जाकर के सुखताल की भूमि में, तो उसी समय हजारों संत आ गए। अत्रि वशिष्ठ च्यवन सरद्वार हरिष्ठ नेमि भृगुरंगिराश
अत्रि आ गए, वशिष्ठ आ गए, च्यवन आ गए, मेधातिथि आ गए और नव योगेश्वर आ गए, परशुराम जी आ गए, व्यास जी आ गए, हजारों संत आ गए। संतों को देख करके राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, मेरे जीवन में केवल 7 दिन का समय है, आप कृपा करो, आप कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। संतों ने कहा भाई क्या बताएं? बोले बताओ मैं क्या करूं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मैं मरना तो चाहता हूं लेकिन सांप के काटने से नहीं मरना चाहता। संतों ने कोई कह रहा है नवचंडी कर लो। बोले नवचंडी में तो 9 दिन चाहिए, यहाँ 9 दिन कहा, तो 7 दिन का समय है। एक ने अरे नहीं 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 ऐसा मत करो, एक काम करो महामृत्युंजय कर लो। बोले महामृत्युंजय में तो 15 दिन चाहिए, नहीं पड़ेगी बात। एक गुरुजी बोले मैं बता देता पर मेरे गुरुजी बैठे। एक ने कहा वो भी तो चक्कर पड़ रहा, मेरे भी गुरुजी बैठे। अब कोई ये नहीं बता रहा कि राजा का कल्याण कैसे होगा। राजा परीक्षित ने उसी समय वो बरगद के पेड़ के नीचे एक सिंहासन बना दिया और सिंहासन बना करके कहा कि जो मेरे प्रश्न का जवाब दे दे वो सिंहासन पर आकर के बैठ जाए। लेकिन कोई भी संत महात्मा खड़ा नहीं हुआ। जब खड़ा नहीं हुआ तो सूत जी महाराज कहते हैं भागवत में, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदच्छया घटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निधिलाभ तुष्टो वृत्तस्य वाले अवधूत वेश। उसी समय भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी प्रकट हो गए जिनकी और 16 वर्ष की अवस्था है, सुंदर गोल कपोल है, तोते जैसी नासिका है, जिनके जटाओं का मुकुट बना हुआ है, जिन भगवान सुखदेव जी के आहा सुखदेव जी का क्या कहा है, तम दष्टबालम सुकुमार पादम। सुखदेव जी को 16 वर्ष का नहीं बताया, उम्र तो 16 वर्ष की है, लेकिन भागवत में क्या लिखा है, तम दष्टबालम, 8 को दुगना किया है, 16 नहीं कहा। सुखदेव जी की उम्र तो 16 वर्ष की है, लेकिन उनकी समझदारी 8 वर्ष के बच्चे जैसी है। जैसे 8 वर्ष का बच्चा होता है ऐसी समझ है सुखदेव जी की। वो ये नहीं जानते स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, माया मोह से परे है। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहु स्वनरोत्तनाभम। दिगंबर जिनका शरीर है, जटाओं का मुकुट जिनके बंधा हुआ है, ऐसे सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सुखदेव जी को देखकर सब राजा सब महात्मा खड़े हो गए। राजन आपका कल्याण करने को सुखदेव जी आए हैं। सुखदेव जी को उठा करके उच्च सिंहासन पर बैठा दिया। राजा चरणों में गिर गए और हाथ जोड़ के क्या कहा, अहो अद्य वयम ब्रह्मन सत्सेव्या क्षत्र बंधव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थका कृता। हम धन्य हो गए। अहो अद्य वयम धन्य, आज आपने धन्य कर दिया। आप जैसे अतिथि आ गए तो मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। राजा परीक्षित ने केवल 2 ही बात कही, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। और क्या पूछा, बोले अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगिना परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। यदि कोई म्रियमाण है, जल्दी मरने वाला है, जिसका मृत्यु काल सन्निकट हो, उस आदमी को क्या करना चाहिए गुरुजी ये बताओ। ये 2 प्रश्न राजा परीक्षित ने किए हैं। हमारे बीच में गुरुजी पधारे हैं। आइए 2 मिनट गुरुजी का ध्यान करें और हमारे परीक्षित जी आकर के थोड़ा सुखदेव जी का पूजन कर दें। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
हरि बोल। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में है। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। जय हो। दोनों हाथों से ताली सेवा। हरि बोल। जय हो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महागानी, रहूं मैं सुबह हो श्याम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजसी परीक्षित महाराज की जय हो। अब यहाँ से भागवत जी का दूसरा स्कंद प्रारंभ हो जाता है और दूसरे स्कंद से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे।
श्री सुखोवाच। देखो श्री या तो भगवान के आगे लगा है भागवत में, अथवा सुखदेव जी के आगे श्री लगा है। इसका मतलब सुखदेव जी और कोई नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी। साक्षात सुखदेव जी कौन है? भगवान नंद नंदन ही सुखदेव जी है। भागवत में कई तरह की बातें हैं। देखो सुखदेव जी को राधा रानी का शिष्य भी बताया है, और ब्रह्मा का रूप भी बताया है। सुखदेव जी को ब्रह्मा का रूप भी बताया है, शिव जी का रूप भी बताया है, और कृष्ण रूप भी बताया है। सुखदेव जी पधारे हैं, और सुखदेव जी ने यहां से राजा परीक्षित को ज्ञान देना प्रारंभ किया है। भरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविन सम्मतो पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। ये दूसरे स्कंद का पहला श्लोक। बरीयान, राजन तुमने जो प्रश्न किया है वो केवल अपने लिए नहीं किया, बरीयान सारे संसार पर कृपा की भावना से प्रश्न किया है। देखो भागवत का पहला श्लोक अर्थ का अक्षर क्या है? बे। सुखदेव जी की भागवत का पहला अक्षर है बे, बरीयान। बे से भागवत शुरू हुई है, और रामायण भी वैसे शुरू हुई है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। रामायण जी का पहला अक्षर भी बे है। बे क्यों लिया? बोले बकारम अमृतम बीजम, ये अमृत बीज है बकार अक्षर, इसलिए बे को लिया। बकारम अमृतम बीजम। सुखदेव जी ने कहा राजन तुमने केवल पूरे संसार पर कृपा के भाव से प्रश्न किया है। जीवात्मा जब संसार में आता है तो माँ के गर्भ में वो वचन देता है कि मैं संसार में जाकर के भजन करूंगा, धर्म करूंगा, पुण्य करूंगा, दान करूंगा, यज्ञ करूंगा, लेकिन यहां आकर के सब भूल जाता है। कमाने खाने के चक्कर में ऐसा पड़ जाता है कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरणेन वा। रात तो कमाने, रात का समय तो सोने में निकल जाता है, और दिन का समय कमाने खाने में निकल जाता है। बचपन खेलने कूदने में निकल गया, जवानी कमाने खाने में निकल गई। सोचते हैं अरे बुढ़ापा में क्या करेंगे, लेकिन बुढ़ापा क्यों आता है? बुढ़ापे का इंतजार मत करो। भगवान को कुमला हुआ फूल पसंद नहीं है, भगवान को खिला हुआ फूल पसंद है। जब शरीर में प्राण है, शरीर में ताकत है, और आपका चेहरा खिला हुआ है, तब भगवान के सामने जाओगे तो भगवान को और ज्यादा प्रसन्नता होगी। कुमला हुआ फूल भगवान पसंद नहीं करते। आज एक माता जी कह रही थी, महाराज जी वो हमारे एक वो बहू के बच्चा बच्ची नहीं है, तो कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि उसके बच्चा हो जाए, बच्चा बच्ची हो जाए। मैंने कहा भाई भागवत जी सुनाओ 7 दिन तक, इससे बढ़िया बात और क्या है। बस हम तो यही जानते हैं, भागवत जी सुनाओ 7 दिन, ठाकुर जी कृपा करेंगे, भागवत जी कृपा हो जाएगी तो 12 महीने में ही कृपा हो जाएगी। अरे महाराज वो तो नई बहू है, तो वो ये सोचती है कथा सुनने का काम नए का थोड़ी है, बुढ़ापे का काम है ये, तो वो कैसे आएगी। मैंने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, इसमें शर्म की क्या बात है भाई। इसमें शर्म कहां से आ गई कि मैं नहीं जाऊंगी कथा में तो लोग क्या कहेंगे, ये कथा सुनने आई है। अरे भैया प्रहलाद जी की क्या उम्र थी भजन की, ध्रुव जी की क्या उम्र थी भजन की, लेकिन 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी ने छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान के समीप जाने में क्या शर्म करना, कथा में सत्संग में जाने में क्या शर्म करना। ये शर्म भरी हुई है आपके मन में, तो फिर कैसे भगवान कृपा करेंगे। भगवान के सामने नहीं जाओगे तो भगवान कृपा कैसे करेंगे भाई। कम से कम सामने तो आओ, सामने आओगे तभी तो भगवान कृपा करेंगे। ऐसी लोगों की भावना।
आज की बात है, ऐसा नहीं रखना चाहिए मन। भाई हम कह रहे भाव से कि कथा में लाओ, ठाकुर जी के सामने बैठाओ, अपने आप कृपा करेंगे भगवान। भाव से कथा सुनोगे तो अब आप सोच रहे हो वैसे ही कृपा हो जाए, अब वैसे तो उनकी मर्जी। तो ठाकुर जी के भजन की कोई उम्र नहीं होती है। अरे जब हाथ पैर काम नहीं करते और माला लेके बैठे, माला फेरने लगे, आधी माला हुई नहीं, माला गिर रही है बार बार, क्या माला फेरेंगे हम? हाथ पैरों ने जवाब दे दिया अब हमारे। पाठ करने लगे तो पाठ करते करते ध्यान टूट जाता है, लेन भूल जाते हैं कौन सी लेन को पाठ कर रहा हूं मैं। अब कोई पाठ का टाइम थोड़ी है, पाठ नहीं होता है बुढ़ापे में ढंग से, एकाग्रता नहीं बन पाती है भाई। तो भगवान का ध्यान तो जब चाहो जब करो, कोई समय नहीं होता है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, समीर चली पब समीर चली न चली, कलिकाल को ठान लिए फिरता, तन मंद से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रस नाम, जन अंत समय पहली न हिली। सुखदेव जी क्या कहते? तस्मात् भारत सर्वात्मा हरि सर्वत्र सर्वदा। तो क्या साधन बताए सुखदेव जी ने? श्रोतव्यो, पहले साधन कथा सुनो, पहला सुनो। श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्चे, कीर्तन करो, और स्मर्तव्यो, भगवान का स्मरण करो। ये तीन मुक्ति के साधन बताए सुखदेव जी ने। श्रोतव्यो कीर्तितव्यस्मै स्मर्तव्यो इच्छिता भयम, ये काम करो तीन। सबसे बढ़िया ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाने का साधन है सुनना। पढ़ने से भी ज्यादा ध्यान सुनने से आता है, पढ़ने से भी ज्यादा और मन सुनने में लगता है, और वो ज्यादा हृदयंगम होता है जल्दी। पढ़ना हृदयंगम नहीं होता, सुनना ज्यादा होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तुम एक काम करो, आसन को जीतो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, आसन को जीतो। आसन हमारा दृढ़ होना चाहिए। श्वास को जीतो, संग को जीतो, इंद्रियों को जीतो, और इंद्रियों को जीत करके उस परम पुरुष का ध्यान करो। एक रूप भगवान का छोटा है जो हमारे सामने है, चार भुजा शंख चक्र गदा पद्म, और एक रूप भगवान का विराट रूप है। विराट रूप कैसा है? 7 लोग ऊपर के 7 लोग नीचे के, ये सब भगवान का स्वरूप है। 7 लोग नीचे के नाभि से नीचे का हिस्सा, 7 लोग ऊपर के नाभि से ऊपर का हिस्सा, ये पहाड़, ये नदी, ये पेड़, सब भगवान का स्वरूप है। बोले सिया राम माए सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरे जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सारे संसार को सियाराम में जानो। जब हमारी सियाराम में दृष्टि हो जाती है तो फिर कुछ